बताओ, एम्बुलेंस फंसी रहती है, स्कूल की बसें फंसी रहती हैं, बच्चे परेशान हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। एक्सीडेंट के एक दो बार तो मौत भी हो चुकी है मैडम। और इस सड़क की वजह से मैडम इतना जाम रहता है, 2-3-4 घंटे इतना जाम रहता है। इस सड़क से 3-4 स्कूल हैं यहाँ पर। जैसे अभी बाइक हमारे सामने ही पलट गई। रोजाना का ये जो रोड है, ऐसे ही आना जाना ऐसे ही करते, जान पे रिस्क लेकर। आगे चल के देखो ना मैडम, वहाँ पे आगे और भी खराब है। ये तो कुछ भी नहीं है। शायद दिल्ली में इससे बुरी रोड नहीं होगी। कभी कोई नहीं आया, कोई सुनवाई नहीं है। बहुत चक्कर लगा लिए। दिल्ली के चप्पे चप्पे की खबरों पर हम रखते हैं पैनी नजर। तो आप यही खबरें देख सकते हैं तेज तरार की ऐप पर। तो फिर देर किस बात की है, जल्दी से जाइए प्ले स्टोर पर और जाकर डाउनलोड करिए तेज तरार की ऐप को। दिखा देते जो सड़क की हालत है। एक बार जगजीत आगे चलते हैं और लोगों के साथ ही आपको लेकर चलते हैं। सड़क की जो हालत है वो पूरी तरह से दिखाते हैं। आप नजर डालिए कि कितनी लंबी सड़क है और कैसी इसकी हालत यहाँ पर नजर आ रही है। ये देखिए, फिलहाल हम पैदल चल रहे हैं। सभी लोग हमारे साथ आए हैं और सबका कहना था कि आप एक बार इस पूरी सड़क का जो है दौरा करिए। आप देखिए कि किस तरीके के हालात यहाँ पर हैं। जगह जगह पानी भरा है और पैदल चलने में जब इतनी दिक्कत हो रही है तो आप सोचिए कि गाड़ियाँ यहाँ पर लाना कितना रिस्की है। और ख़ासकर जब बात करें 2 व्हीलर की तो उसे लाना यहाँ पर कितना रिस्की होगा। आप देखिए कि यहाँ पर पूरी कीचड़ हो रखी है, पूरे गड्ढे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अब आखिर कोई यहाँ से आगे तक जाएगा तो वो जाएगा कैसे। भैया एक बात बताइए, ये जो सड़क है कहाँ से आप आ रहे हैं? बंगाली चौक से। ये सड़क जो अभी हम देख पा रहे हैं खराब है, आगे भी ऐसी है? पूरा ऐसे ही बंगाली चौक से। आपको चलाने में दिक्कत आती है? बहुत दिक्कत आती है। गाड़ियाँ पलटने वाले लोगों ने बताया कि गाड़ियाँ भी पलट जाती हैं। पलट जाती है। तो आप ऐसे ही चलाते हैं स्लो जैसे अभी चलाना पड़ता है, तो पलट जाएगी। पलट जाती है। और कब से ये परेशानी देख रहे हैं आप? 4 साल से। 4-5 आप हैं और आप देख रहे हैं? हाँ जी। तो देखिए, हम आगे जा ही रहे थे लेकिन इतने में ही नजर आ रहा है कि एक गाड़ी यहाँ पर फंस चुकी है और जो लोग हैं वो उसे यहाँ पर निकाल रहे हैं। उन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और देखिए कितना बड़ा जो गड्ढा है वो यहाँ पर है, तो गाड़ी फंसना तो यहाँ पर बनता ही है। क्या हुआ भैया यहाँ पर? गाड़ी फंस गई जी। इस गड्ढे की वजह से? इस गड्ढे की वजह से हजारों गाड़ी ऐसी फंसी रहती है। हम लोग यहाँ पर धक्का लगाना पड़ता है। ऐसे आप लोग धक्का मार के निकालेंगे? क्या करें मैडम, कई बार पलट भी जाती है। और क्या, हम खुद इस रास्ते से परेशान है कि इतना परेशानी की पूछे में डेली आना। आए दिन मैम धक्का लगाना पड़ता है, परेशानी आ रही है मैम इस रोड पे, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। और ये देखिए नाले का पानी है, जो नाली का गंदा पानी है खेतों में जा रहा है, जिसकी वजह से इन लोगों का कहना है कि जो फसलें हैं वो भी यहाँ पर नष्ट होती हैं। ये यहाँ पर स्कूल है क्या कोई? हाँ स्कूल है, सामने ट्यूलिप स्कूल है। अच्छा। और ये कोई नालों का हाल देखो, डेंगू वैसे आ रहा है। वो आपको दिखाते हैं कि एक ट्रक और वहाँ से आ रहा है। जगजीत एक बार दिखाइए और आप देखते हैं कि वो यहाँ से वहाँ तक कैसे पहुँचेगा, क्योंकि बीच में ही इतना बड़ा गड्ढा है, उसमें पानी भरा हुआ है और गलती से अगर कोई सीवर यहाँ पर खुला हो तो न जाने कौन सा हादसा यहाँ पर देखने को मिल जाए। आप देखिए पीछे भी एक गाड़ी आ रही है, जाम तो यहाँ पर लगना लाजमी है। उसके अलावा आप देखिए ट्रक यहाँ से आ रहा है और वो किस मशक्कत के साथ यहाँ से निकलेगा वो यहाँ पर देखना अहम होगा। आगे चल के देखिए, इससे भी ज्यादा बदतर हालात है, इतना गड्ढे है। चलिए एक बार चलते हैं आगे। खुद मैं यहाँ पर जा रही हूँ उन लोगों के साथ पैदल चलकर, और जिस तरीके से इन लोगों ने जिक्र किया जो ये सड़क है चलने लायक भी नहीं है, वो आप खुद देख सकते हैं। पूरा जो हम ये सारे जो चीज़ें हैं वो रिकॉर्ड करते हुए यहाँ से लेकर जा रहे हैं, क्योंकि जब हम जाकर सवाल पूछेंगे तो ये वीडियो भी दिखाएंगे कि हम खुद वहाँ पर दौरा करके आए हैं और यहाँ पर क्या हालात हैं वो आपके सामने हैं। और आपके सामने जैसा लोगों ने कहा कि 2 से 3 किलोमीटर तक इस सड़क का यही हाल है, तो लोगों के साथ ही हम जा रहे हैं। और वो देखिए यहाँ पर
देखते ही देखते जो हम आगे जा ही रहे थे यहाँ पर बाइक पलट गई। एक बार इनसे बातचीत कर लेते हैं। लगी तो नहीं भैया? लग गई? उठवा देना भैया, उठवा देना। ठीक हो आप? क्या नाम है आपका? मेरा मनीष नाम है। अच्छा, क्या करने जा रहे थे आप? मैं सामान लेने जा रहा था। मैं तो ये जैसे अभी बाइक हमारे सामने ही पलट गई, मुझे नहीं पता कैमरे में वो रिकॉर्ड हुआ या नहीं हुआ है, लेकिन रोजाना का ये जो रोड है ऐसे ही आना जाना ऐसे ही करते, जान पे रिस्क लेकर। आगे चल के देखो ना मैडम, वहाँ पे आगे और भी खराब है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। इससे बुरी रोड नहीं होगी शायद, दिल्ली में इससे बुरी रोड नहीं होगी शायद। दिल्ली में कहता हूँ, चैलेंज करता हूँ, इससे बुरी रोड नहीं होगी। ये बवाना इंडस्ट्रियल एरिया की रोड का हाल है। बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में जिसमें 15-16 हज़ार फैक्ट्रियाँ हैं, लोग आते हैं 15-16 हज़ार, लाखों मजदूर आते हैं, लाखों फैक्ट्री वाले आते हैं, लेकिन इस रोड का इतना बुरा हाल है। शायद दिल्ली में ऐसी रोड नहीं होगी। पता नहीं क्यों नहीं जाग रही गवर्नमेंट, समझ से बाहर है। देखिए हम सिर्फ कितना चल के आए होंगे, वहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर भी नहीं हुआ। बिल्कुल 1 किलोमीटर भी नहीं हुआ मैडम, 500 मीटर पे ही। 500 मीटर पर ही आपने 3 से 4 जो इंसिडेंट्स हैं वो देख लिए हैं। पहला वो गाड़ी फंस गई, दूसरा वो ट्रक फंस गया, और देखते ही देखते यहाँ पर एक जो बाइक है वो भी यहाँ पर पलट गई। आप भी यहीं रहते हैं? यहीं हूँ मैडम, ये मेरा प्लॉट है सामने ही। पिछले 5 साल से यही बुरा हाल है रोड का, और एमएलए साहब के पास हम गए भी हैं, कंप्लेंट भी दी है, आदमी भी इकट्ठे हो गए। आपके पास कोई कंप्लेंट है लिखित में जो आप लोगों ने दी है? भाई साहब के पास रखी हैं, सारी चीज़ें हैं, आपको दिखा देंगे। कंप्लेंट भाई साहब के पास है, हमने सब ने साइन करके दिए हैं, पर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे आते हैं वोटों के लिए, उसके बाद में कोई नहीं आता है। और आज का नहीं है, पिछले 4-5 साल से रोड का यही बुरा हाल है। हादसे हो चुके हैं रोड पे। वो तो आप आगे जाके देखोगे, आगे इससे भी बुरा हाल है। सारा इंडस्ट्रीज एरिया का मेन रोड है ये, और मेन रोड पे भी आप बताओ ऐसा बुरा हाल है तो क्या होगा। मेन रोड का बुरा। चलिए आपको आगे लेकर चलते हैं, और जैसा लोग बता रहे हैं कि आगे और भी ज़्यादा जो हालात है वो ख़राब होने वाले हैं, तो आपको लेकर चलते हैं। और हैरानी की बात यह है कि इस रास्ते से होकर ही 2 स्कूल और कम से कम 2 जो हॉस्पिटल्स हैं वो लोग बता रहे हैं कि वो बीच में पड़ते हैं। जो एम्बुलेंस यहाँ पर आती होगी, स्कूल के बच्चे यहाँ से जाते होंगे तो उनकी क्या हालत होती होगी। इस सड़क की ख़राब हालत से, स्थिति से आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। कितने साल हो गए? 15 साल हो गए जी, ऐसे ही देख रहे हैं? ऐसे ही देख रहा हूँ। आज तक कभी भी इस रोड से निकलते हुए अच्छी रोड मिली ही नहीं है। अच्छा, आपने कितनी बार ट्रकों को पलटते हुए किसी का एक्सीडेंट देखा इस रोड पे? रीलों का काम होता है, ये पेपर का काम होता है, और ये हमारे ट्रक यहाँ पे पलट जाते हैं, स्लिप होते हैं और पलट जाते हैं। ये पानी भी ऐसे ही भरा रहता है? पानी तो जी ये नालियों से आता है, और बारिश होती है, छोटे गड्ढे होते हैं, उसके बाद बड़े गड्ढे हो जाते हैं धीरे धीरे करके। मेरे को बहुत नुकसान हो रहा है जी। किस चीज़ का मैं नुकसान? किसान भी हूँ, ये मेरा खेत है, फिरनी नहीं बन रही, सारा पानी मेरे खेत में जाता है। एक तो प्रकृति मार कर रही है, ये जो बारिश हो रही है, ऊपर से ये हमारे जो जय भगवान उपकार एमएलए जी हैं, इनकी कृपा दृष्टि नहीं हो रही। आपके चैनल के माध्यम से हम उनकी चेतना जगाना चाहते हैं कि मैं 150 आदमियों के साइन करा के 2 साल पहले 50 आदमी लेकर एमएलए से मिला हूँ, आश्वासन दिया कि हो जाएगी जी, आज तक नहीं हुआ है। 10 बार जा चुका हूँ, हाथ जोड़ के विनती की है, काम तो दूर रहा और धमकाना शुरू कर देते हैं। जो एमएलए हैं वो धमकाते हैं? हाँ जी, एक बार देखने भी आए थे, देखा, यहाँ तक देखा, बोला हो जाएगा। अब 1 साल हो गया जी, मैं हाथ जोड़ के पूरी इस पब्लिक की तरफ से
एमएलए साहब से विनती करता हूँ, एलजी साहब से विनती करता हूँ, केजरीवाल सरकार से विनती करता हूँ कि हम पे दया भाव दिखाएं। दिल्ली का विकास आप कर रहे हैं, लेकिन यहाँ का भी विकास करिए। क्या ये जो सड़क है कब से खराब है? जैसे इन्होंने कहा 2 साल पहले एक लिख के देकर आए थे कि खराब सड़क है कब से वाकई में खराब? 5-6 सालों से खराब है। अच्छा, हाँ, बहुत अभी ठीक करने कोई आया ही नहीं? नहीं, कभी कोई नहीं आया, कोई सुनवाई नहीं है। बहुत चक्कर लगा लिए। जैसे अभी नजर आ रही पूरी कच्ची सड़क है, इस तरीके से कल और परसों में आपको पता है बारिश का माहौल था, तो देखिए आप किस तरीके से ये जो हालात है ये हमेशा ऐसे बने रहते हैं। ऐसे बने रहते हैं मैडम, बहुत बुरा हाल है इस सड़क की वजह से तो एक्सीडेंट्स भी होते होंगे। एक्सीडेंट के एक दो बार तो मौत भी हो चुकी है मैडम, डेथ भी हो चुकी है यहाँ पर। एक्सीडेंट के तो छोड़ो, मौत भी हो चुकी है यहाँ पर, फिर भी कोई नहीं सुन रहा। और इस सड़क की वजह से मैडम इतना जाम रहता है, 2-3-4 घंटे इतना जाम रहता है। इस सड़क से 3-4 स्कूल है यहाँ पर। अच्छा, ये जो अभी नजर आ रहा है, ये जो माहौल बना हुआ है, सिर्फ बरसात में ऐसा होता है या आम दिनों में भी ऐसा ही रहता है? रेगुलर डेज में होता है ये। ऐसे ही है। रेगुलर डेज, क्योंकि यहाँ फैक्ट्रियाँ हैं, पानी भी यूज़ होता है, तो पानी तो बाहर आएगा ही, तो वो सड़क पर ही आना है। नाले भी नहीं है यहाँ पे, बहुत परेशानी का यहाँ पे। समझो कि बंदा यहाँ वर्किंग भी नहीं कर पा रहा, ना पानी की निकासी ना कुछ है, कुछ भी नहीं है, जीरो। और जैसे ये गंदगी अभी नजर आ रही है, ये भी ऐसी रहती है? हाँ, ये ऐसी रहती है हमेशा। बारिश से और ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है। वर्कर टाइम पे नहीं पहुंच पाते फैक्ट्रियों में, बहुत दिक्कत है इस रोड की। देखिए इस तरफ भी कुछ लोग खड़े हैं, इनके भी जो सवाल हैं वो ले लेते हैं। ये बताइए, आप लोग एमएलए के ऑफिस लास्ट टाइम कब गए थे इस बात की शिकायत करने? ये मैडम हम 1 हफ्ते पहले भी गए थे, वो ना तो हमारी कोई सुनवाई करते, ना हमारे से मिलते, ना कोई उनके ऑफिस पे मिलता, ना उनका कोई नंबर मिलता। वो फालतू की बातें करते हैं। जैसे कि हम इस एरिया में काम नहीं करेंगे, हमारे को आपकी वोटों की जरूरत नहीं है, हम कॉलोनियों के। क्या नाम है एमएलए का? जय भगवान उपकार। अच्छा, और ये सारी बातें एमएलए जी, हाँ जी बिल्कुल बोलते हैं। कितने लोगों से बोली ये बातें? जो भी जाता है वहाँ मिलते नहीं। पहली बात तो वहाँ कोई मिलता नहीं ऑफिस पे, वहाँ उनके ना इस गांव का कोई सर्वे करता, ना कोई आता यहाँ। तो जैसे ये जो सड़क है जहाँ से हम अभी होकर आए, इतनी तो हमें खराब दिखी, इसके अलावा भी ये पूरा खराब है? पूरी खराब है मैडम, ये पूरी यहाँ से लेकर वहाँ तक लास्ट तक खराब है। ये 16,000 फैक्ट्रियाँ हैं DSIDC में। यहाँ पे लोग इतने परेशान रहते हैं, गांव में जाम रहता है इस रोड की वजह से। गांव में पूरा ट्रैफिक जाम रहता है। हाँ, दो घंटे लग जाते हैं। कल तो 5 घंटे 6 घंटे बाद निकला पूरे गाँव में, इतनी बुरी जाम था। तो रोजाना ऐसा जाम नहीं होते हैं वैसे ही। इस रोड के कारण ही ये रोड जब बन जाएगा तो गांव का ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाएगा। जो अभी कल जब फैक्ट्री में जाने वाले गांव से अंदर से होके जाते हैं, वे फिर यहाँ से डाइवर्ट हो जाएगा, तो यहाँ डायरेक्ट। कभी ऐसा हुआ है कि यहाँ पर कोई एम्बुलेंस फंस गई हो? हाँ, ऐसा भी होया है। रोज होता है। महर्षि वाल्मीकि हॉस्पिटल है यहाँ पास में ही, और जब गांव में ट्रैफिक हो जाता है, इस रोड से आती है एम्बुलेंस फंस जाती है, पेशेंट यहाँ पे फंसे रहते हैं। पेशेंट वही आगे निकालते हैं, गांव में जाम लग जाता है, इस वजह से ये आगे निकालते हैं। ये बुरा हाल है। यहाँ से कितनी दूरी पर है एमएलए का ऑफिस? यहाँ से साहब अड्डेरी है, ये 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर है। कभी आए हैं दौरा करने यहाँ? अरे कभी नहीं आए हैं, कभी आता ही नहीं है, कभी देखने नहीं आते हैं। कहाँ पर शिकायतें कर चुके हैं आप लोग? यहाँ से तो DTC पे बसें भी निकलती है, जब उधर जाम लग जाता है तो। इस मामले की शिकायत आप कितनी बार और कहाँ पर कर चुके हैं? ये शिकायत तो हमेशा किया जाता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। कहाँ पर करते हैं? यहाँ हम जो हमारे बड़े मुख्य लोग हैं उनसे कहते हैं, एमएलए से शिकायत करते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। नहीं जी, कोई नहीं सुन रहा मैडम, ना काउंसलर सुन रहा, ना एमएलए सुन रहा। काउंसलर भी MP ने बोल दिया भी फंड आप मेरे से ले लो, लगा लो, कोई नहीं लगा रहा मैडम। MP तो ये कह रहा मेरा तो सपना था, अब मैंने गोल्ड बिल्डिंग में जाना था, मेरा सपना पूरा हो गया। मैंने क्या नाम है उनका जिन्होंने कहा? हंसराज हंस, MP हैं यहाँ के, हंसराज हंस। उन्होंने तो ये साफ स्पष्ट बोला था, मेरा सपना था गोल्ड बिल्डिंग में जाने का, मेरा सपना पूरा हो गया, मेरे को पैसे से और किसी से मतलब नहीं है। अब काम नहीं करना, बस हो गया जो मेरा सपना एक ये था, ये मेरा सपना पूरा हो गया। मेरे को कोई किसी को कभी आते ही नहीं, आते हैं तो काउंसलर के घर होके अपने वापसी चले जाते हैं। देखिए पीछे की तरफ और भी लोग हैं, एक बार उनके पास भी चलते हैं। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, क्योंकि आप देख सकते हैं कितने सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सभी को एक ही परेशानी है। ये जो सड़क है इसका दौरा भी हम करके दिखाएंगे, क्योंकि जहाँ से हम आए हैं यहाँ तक तो सड़क बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन लोगों का जो कहना है कि आगे जाकर इस सड़क के हालात और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। इसके अलावा जिस तरीके से निगम पार्षद की बात हो, MLA की बात हो, उनके ऊपर लोगों का क्या कुछ आरोप है वो आप सुन रहे हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और आगे भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनके पास भी चलते हैं और उनके भी जो सवाल हैं, जो उनकी परेशानियाँ हैं, वो उनकी ज़ुबानी सुनाते हैं आपको। भैया क्या नाम है आपका? गौरव।
आपको भी सेम परेशानी है? हाँ जी मैम, मैं यहाँ पे कम से कम 5-7 साल से रह रहा हूँ मैम। ये रोड मतलब 4-5 साल से ख़राब है। हाँ। कितने बजे आते हैं आप यहाँ पर? 9-10 बजे आ जाता हूँ मैम। सबसे ज़्यादा जाम कब मिलता है? ज़्यादातर तो मैम शाम को भी रहता है, और अभी जैसे कल देखा था हमने, कम से कम 5-6 घंटे का जाम था। 5-6 घंटे एक ही जगह पे रहना पड़ गया? मैम यहाँ से मतलब चारों तरफ से पूरा जाम ही जाम था। छुटकारा मिलने की कोई उम्मीद है अब तक इस जाम से? नहीं मैडम, ये रोड ठीक हो जाएगा ना मैडम, जब कुछ छुटकारा मिल सकता है। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं? कोई ऑप्शन नहीं है मैडम, जब तक ये रास्ता ठीक नहीं हो रहा। गाड़ी भी डेली पलट जाती है, इतने गड्ढे हो रहे हैं। अच्छा, गाड़ियाँ तक पलट जाती? हाँ, गाड़ी पलट जाती है, कई तो मर गए इसमें। हाँ। आखिरी दफा कब देखा था आपने ऐसा कोई हादसा? अभी 2-4 दिन में गाड़ी पलटी है। मतलब रोजाना का ही है ये? एक आदमी भागी नहीं, रोजाना पलटी। रोजाना के ही है जी मैम। उसके बावजूद भी एमएलए को कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं है जी, कोई फर्क नहीं। जनता मर रही है, वोट किस लिए दिया था आप लोगों ने? कोई फर्क नहीं है उनको तो जी, कोई बिल्कुल नहीं है। ना आके दोहराया करा, ना देखा क्या हो रहा है सड़क पे, क्या नहीं है। बहुत परेशान है मैम, बहुत ज़्यादा। आप आगे चल के देखिए। चलेंगे, हम चलेंगे आप लोगों के साथ। बाबा, आपको भी यही दिक्कत है? मैं गाड़ी चलाता हूँ तो कई बार मेरी गाड़ी पलट गई है इसमें, और 10 दिन में 8 दिन में तो गाड़ी ठीक करानी पड़ती है। कभी कुछ टूटता है, कभी कुछ टूटता है, कभी पलटती है, कभी बॉडी टूट जाती है। इतने बैंक खराब सड़कें हैं। हाँ जी, अभी आगे चल के देखो। यहाँ पे गिर भी गया, मैं गिर भी गया यहाँ पे। आगे क्या है? यहाँ मैं गिरा स्कूटर से, नहीं देखो पाँव भी टूट गया मेरा। बहुत परेशान है, इसको प्लीज़ कराएं, जैसे भी आपकी बाकी मेहनत करें आप। हेलो। हाँ जी। मैं तेज तरार न्यूज़ से आफरीन खान बात कर रही हूँ। जी बोलिए। एमएलए जी से बात करनी है मुझे। 93 वाले को कर लीजिए फोन। उनका नंबर काफ़ी देर से बिजी आ रहा है, काफ़ी देर से कॉल कर रही हूँ मैं। अच्छा, बिजी होंगे थोड़ा सा। तो कब तक बात हो पाएगी मैम? आज तो बिजी हैं थोड़ा सा ना, सैटरडे छुट्टी पे हैं आज थोड़ा। अच्छा, कल कर लो मॉर्निंग में आप। अभी जैसे मुझे उनसे मिलना हो तो कैसे मिल सकते हैं? आज नहीं मिल सकते, कल मिल सकते हो आप। अच्छा, आज वो है नहीं कोई ना? सरकारी हाँ, छुट्टी बाहर है? गए हुए हैं। हेलो हेलो हेलो। नमस्कार सर, मैं आफरीन खान बात कर रही हूँ तेज तरार न्यूज़ से। आफरीन खान बात कर रही हूँ तेज तरार न्यूज़ से। सर, आवाज़ आ रही है आपको? पहले आप थोड़ा सा सही एरिया में आ जाइए ताकि मुझे बार बार ना बोलना पड़े एक बात। सर, आप लोगों से मिलना है मुझे, तो कब मिल सकते हैं आप? हेलो। आप हॉस्पिटल गए थे भाजी, किसको लेके गए थे? The number you have dialed is currently busy. Please try. क्या हो गया था? देखिए, काफ़ी बार कॉल को मिलाने का जो प्रयास है वो हमारी तरफ से किया गया। 2 नंबर हमें दिए गए थे, दोनों को हमने मिला लिया। एक ने हमसे क्या कुछ कहा है कि आज एमएलए सर जो हैं वो छुट्टी पर हैं, तो अगर उनसे मिलना है तो आप कल आइए। और उसके बाद जब उन्हें कॉल की जा रही है तो या तो वो कॉल को काट दे रहे हैं या फिर उनका नंबर कहीं और बिजी आ रहा है, जो अब तक आपने खुद देखा है। ऑन कैमरा ही कॉल कर रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी जो कॉल है वो रिसीव नहीं की जा रही। अब आप सोचिए, अगर किसी को ज़रूरत हो एमएलए की और कोई कहीं फंस गया है या किसी मुसीबत में है, और इस तरीके का इनका रवैया है कि ये कॉल ही नहीं उठा रहे हैं। देखिए, हमने खुद इस सड़क का दौरा किया है। 2 से 3 किलोमीटर तक की सड़क पर हम खुद गए हैं और आपको वो दिखाते हैं कि किस तरीके की सड़क है। वो तो आपने पूरी खबर के दौरान देखा होगा। लेकिन ऐसा नहीं था कि इन लोगों ने कहा कि निगम पार्षद नहीं सुनते, एमएलए नहीं सुनते, और हमने इनकी बात पर भरोसा कर लिया। आप ऑन कैमरा देखिए कि कितनी बार उनसे बात करने की कोशिश की गई, कभी उन्हें आवाज़ नहीं आ रही, कभी उनकी सेक्रेटरी ने फ़ोन उठाया, न जाने किसने उठाया, और उन्होंने कहा कि आज एमएलए साहब जो है वो छुट्टी पर हैं। ना तो आज कोई सरकारी छुट्टी है, और एक जब पब्लिक सर्वेंट होता है, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो पब्लिक के काम के लिए हमेशा मौजूद होता है, मान लीजिए अभी यहाँ पर किसी को कोई इमरजेंसी आ जाए और वो एमएलए को इतनी बार फ़ोन करे, तो अगर उनका यही रवैया नज़र आएगा तो उस व्यक्ति के साथ तो कोई भी अनहोनी घट जाएगी। पूरी सड़क का दौरा किया है। लोगों का कहना है कि लंबे समय से ये सड़क ऐसी ही बनी हुई है। अब सवाल ये आता है कि जनता का पैसा आखिर जाता कहाँ है? जनता तो पैसे देती है,
टैक्स भर रही है, लेकिन जब उनके कामों के लिए इसे इस्तेमाल नहीं किया जा रहा तो आखिर जनता का पैसा जा कौन सी गुफा में रहा है, ये एक अहम सवाल है। ये लोग बद से बदतर हालात में अपनी ज़िंदगी गुजार। जगजीत एक बार इस तरफ दिखाइए, आपको नजर आएगा कि कैसी सड़कें हैं, बड़े बड़े टेम्पो यहाँ पर फंस जा रहे हैं, ट्रक यहाँ पर फंस जा रहे हैं। एक बाइक हमारे सामने ऑन कैमरा पलट गई। तो जब 1-2 घंटे के लिए हम यहाँ पर आए हैं, उन 1-2 घंटे में हमें इस तरीके के हालात नजर आए तो आप अंदाज़ा लगाइए जब सुबह का टाइम होता होगा, ऑफिस जाने का टाइम होता होगा, स्कूल का टाइम होता होगा, तो यहाँ पर जाम की क्या स्थिति होती होगी। जो सड़कें हैं वो आप देख ही रहे हैं कितनी ज़्यादा ख़राब है। अब सवाल ये उठता है कि जब कोई भी व्यक्ति वोट देता है, लोगों को सत्ता में लेकर आते हैं, तो वो इस आस में लेकर आते हैं कि वो लोग इनके लिए काम करेंगे, लेकिन जब वो काम कुछ ऐसा नजर आए तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? क्या इसीलिए आप लोग वोट देते हैं? क्या इसीलिए हम लोग सरकारों को चुनते हैं कि हमारे लिए ऐसी सुविधाएं वो लोग मुहैया करवाएं? पूरे मामले को लेकर अपनी राय ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर कोई ऐसा इलाका है, कोई ऐसी सड़क है जिसकी हालत इस तरह से है, बद से बदतर, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।